नमस्कार। आज 23 जून 2025 की वैश्विक खबरों के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं आज। बाजार, कृषि, मौसम, भू राजनीति, तकनीक और हाँ, कुछ सांस्कृतिक झलकियां भी। मकसद सीधा है, इन सब बिखरी हुई जानकारियों से अहम बातें समझना। तो चलिए शुरुआत करें शायद मध्य पूर्व से। बिल्कुल। आज काफी कुछ चल रहा है दुनिया भर में, और हाँ, ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ भी लगता है। तो पहली खबर जो आ रही है वो अमेरिका और ईरान से है। कुछ ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हवाई हमलों की बात है। और उधर इजराइल ईरान तनाव भी बढ़ा है। खासकर वो फोर्डो परमाणु स्थल पर हमले की खबर, ये तो काफी अहम माना जाता है ना। हाँ, फोर्डो वाली बात काफी गंभीर है, क्योंकि वो जमीन के नीचे है, काफी सुरक्षित माना जाता है। और साथ ही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी भी दी गई है। इसका असर तो सीधा तेल की कीमतों पर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य कोई मामूली रास्ता नहीं है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा समुद्री तेल व्यापार का यहीं से होता है। तो जैसे ही ये खबरें आईं, ब्रेंट क्रूड, जो एक ग्लोबल बेंचमार्क है, वो उछलकर $78 प्रति बैरल के पार चला गया। अच्छा। हाँ, हालांकि बाद में कीमतें थोड़ी नीचे भी आईं। तो क्या बाजार संतुलन बना रहा है या ये पहले से अपेक्षित था? शायद दोनों बातें। कुछ हद तक बाजार ने शायद इस तनाव का अंदेशा कर लिया था, पर देखिए, स्थिति अभी भी काफी नाजुक है। जरा सी भी गड़बड़ और कीमतें फिर भाग सकती हैं। और दूसरे बाजारों का क्या हाल है? अमेरिकी वादा बाजारों में भी कुछ हलचल? हाँ, अमेरिकी फ्यूचर्स में थोड़ी गिरावट दिखी। मतलब नैस्डैक और S&P 500 की शुरुआत थोड़ी नीचे हुई। अच्छा। और उधर क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन वापस 1,15,100 रुपए के आसपास आ गया है। अरे हाँ, और वो टेस्ला वाली बड़ी खबर भी तो है। पूरी तरह ड्राइवरलेस रोबोटैक्सी सेवा लॉन्च कर दी उन्होंने। हाँ, वो भी एक अहम डेवलपमेंट है। अगर हम इन बाजारों की चालों को बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये घबराहट शायद सीधे तौर पर मध्य पूर्व की अनिश्चितता से जुड़ी है। सही। जब भू राजनीतिक जोखिम बढ़ता है, निवेशक अक्सर थोड़ा सहम जाते हैं, सुरक्षित निवेश की तरफ देखते हैं। टेस्ला जैसी खबरें भविष्य की तकनीक दिखाती हैं, लेकिन जो फिलहाल की चिंताएं हैं ना, वो बाजार पर भारी पड़ती दिख रही हैं। बाजारों से हटकर अगर जमीन की बात करें तो कृषि और पर्यावरण में भी कुछ चल रहा है। अमेरिका के मध्य पश्चिम में मक्का वायदा में गिरावट आई है, वो भी तब जब गर्मी और बारिश की संभावना है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि मौसम की चिंता के बावजूद वायदा कीमतें गिर रही हैं। हाँ। हो सकता है बाजार को फसल उम्मीद से बेहतर लग रही हो, या फिर मांग में कमी का अनुमान हो। और इसी से जुड़ी एक और खबर है USDA रिपोर्ट से। इस साल भेड़ों और मवेशियों की संख्या पिछले साल से करीब 1% कम है। ओह, 1% कम? तो इसका असर आगे सप्लाई चेन पर पड़ेगा, मतलब मांस की कीमतें। हाँ बिल्कुल। अगर मांग वैसी ही रहती है तो कीमतें बढ़ सकती हैं। ये सीधा सप्लाई का मामला है। और मौसम की बात निकली है तो पूर्वी अमेरिका में तो स्थिति काफी गंभीर है। भयंकर गर्मी की लहर, करीब 14-15 करोड़ लोग प्रभावित। ब्रिटेन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की चेतावनी। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लोकल हीट वेव नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर, बिजली ग्रिड पर, पानी पर, सब पर पड़ता है। ये हमें याद दिलाता है उन बड़े जलवायु परिवर्तनों की जिनका हम सामना कर रहे हैं। सही कहा। इन सब गंभीर खबरों के बीच एक थोड़ी अलग खबर भारत से। आज 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। हाँ। इस साल का विषय था चलो मिलकर आगे बढ़ें या लेट्स मूव। स्कूलों वगैरह में कार्यक्रम हुए। चलो मिलकर आगे बढ़ें। ये थीम वैसे आज हमने जिन वैश्विक तनावों की बात की, उसके बिल्कुल विपरीत एक संदेश देती है ना। हाँ बिल्कुल। मतलब एक तरफ दुनिया में विभाजन और तनाव दिख रहा है, और दूसरी तरफ खेल के माध्यम से एकता का आह्वान, भले ही सांकेतिक हो पर महत्वपूर्ण है। तो अगर हम सब समेटे, हमने देखा कि मध्य पूर्व का तनाव तेल बाजार को हिला रहा है, शेयर बाजार भी नर्वस है, कृषि में मिले जुले संकेत हैं, मौसम की मार एक बड़े हिस्से पर पड़ रही है, और तकनीक आगे बढ़ रही है, जैसे टेस्ला। हाँ, और साथ में एकता का संदेश भी है। तो इस सब का क्या मतलब निकाले? मतलब यही है कि हमारी दुनिया कितनी जटिल और इंटरकनेक्टेड है। एक तरफ भू राजनीतिक अस्थिरता है, बाजार की नाजुकता साफ दिखती है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ रहा है। और इन्हीं सब के बीच तकनीकी छलांगे भी लग रही हैं, और वैश्विक एकता की जरूरत भी महसूस हो रही है। ये एक अजीब सा खिंचाव है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये जो सारे दबाव एक साथ काम कर रहे हैं, जलवायु, संघर्ष, आर्थिक बदलाव, तकनीकी प्रगति,
ये सब मिलकर लंबे समय में, मतलब दीर्घावधि में, वैश्विक स्थिरता और हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कैसा असर डालेंगे? ये एक अहम सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।